Hello everyone. So in this video we will discuss questions of test number 40 of class 10th ICSE of RN classes. So paper की जो soft copy है that is available in the description given below. So I'm straight away starting with the discussion of first question of paper 1, that is the angle of inclination of a line represented by this equation is. जो options given है that is 0 degree, 30 degree, 60 degree and 90 degree. Now here we have to find out angle of inclination of a line. Now the thing is angle of inclination of a line relate किसके साथ होता है? That is slope of the line. अब given line की slope find out करनी है तो मैं किसका यूज करूंगा? Slope intercept form का. That is y equals to mx plus c. Here m is slope of the line. तो जैसे given equation को इस form में लिखेंगे, this will be y equals to x by root 3. साथ में साइड चेंज करूंगा तो -6 by root 3 that is -2 root 3. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करो, यहां से m मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, so coefficient of x is 1 by root 3. This is slope of the line. But हमें क्या निकालना है? Angle of inclination. Slope of line is tangent of angle theta, where theta is angle of inclination. Now the question is tan of which angle is 1 by root 3? That is 30 degree. So angle of inclination क्या बना? 30 degree. Answer is option B. Second question is the median class of the following data is. Data given है, हमें तो median class find out करनी है. उसके लिए options 20 to 40, 60 to 80, 40 to 60, 80 to 100. देखो median class find out करने के लिए we know जब भी हमें डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है मींस मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, उसके लिए हम डेटा में कॉलम ऐड करते हैं किसका? दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. So cumulative frequency, this will be 9, then 9 plus 13, 22, 22 plus 12, that is 34, 34 plus 16, 50, 50 plus 10, 60, then 68, then 72. And in fact, अगर मैं frequency का sum करूंगा, this will be again 72. अब हमें तो चाहिए मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप डेटा के केस में चाहे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑड हो या फिर इवन हो, हम कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं? दैट इज n by 2. सो 72 by 2 दैट इज 36 ऑब्जर्वेशन. मीडियन क्लास हमें ये चेक करना है कि 36 ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करेगी. फर्स्ट 9 में 36 ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली. सेम फर्स्ट 22 में भी 36 ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली, इसमें भी नहीं मिलेगी. तो फाइनली फर्स्ट 50 में हमें 36 ऑब्जर्वेशन मिलेगी. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास बन रही है दैट इज 60 to 80. दिस इज द मीडियन क्लास. सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर इज. ऑप्शंस रीड कर लेते हैं. 0, 3, बोथ a and b and none of these. देखो हमें तो x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो? कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब दे मस्ट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. पॉइंट्स आर 1, 2, x एंड x, 5. देखो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं एंड पॉइंट्स गिवन है, उनकी हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वी नो किन्हीं भी दो पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो स्लोप क्या रहेगी? कांस्टेंट, मीन सेम रहने वाली है. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर लेता हूं. दिस विल बी x -1 by 2 -1. Similarly,
अभी हमने इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप फाइंड आउट करी है, अब हम इन दोनों के पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप विल बी 5 - 1 by x - 1। अब सेम स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप सेम, मतलब दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी x - 1 into x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 4 इधर से 1, सो 4 into 1 is 4। x, देखो इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, हमें पता है ऐसा नंबर जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 4 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा, दैट इज 2। एंड इनफैक्ट -2 का स्क्वायर करूं तब भी 4, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, which means x - 1 can be equals to 2 or -2, so I will write it as +-2। अब अगर ये 2 हुआ, x - 1 2 के इक्वल, तो x की वैल्यू 3। अगर ये वैल्यू -2 हुई तो यहां से x - 1 -2, तो x की वैल्यू equals to -1, so x can be 3 and -1। ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो 0 के लिए तो ये तीनों कोलिनियर नहीं होंगे, देन 3 के लिए ये कोलिनियर होंगे, नेक्स्ट था बोथ ए एंड बी, ऑफ कोर्स ए तो ऑप्शन में आता ही नहीं आंसर में, देन डी नन ऑफ दीज, 3 पे तो ये कोलिनियर है, विच मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन इज the perpendicular bisector of the line segment joining the points 11,2 and -5,6 is। चारों की चारों ऑप्शन में इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। आई नो मेरे को लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, सो इट विल बी 11,2 -5,6। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ऐसी लाइन जो गिवन लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो एंड उसके मिड पॉइंट से पास करे, मींस दीज टू लेंथ आर इक्वल। अब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है दिस इज द नाइस पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा एंड इनफैक्ट इसके कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड आउट करे जा सकते हैं, विच विल बी 11 में ऐड करेंगे -5, 6/2 3, 8/2 4, मींस ये जो लाइन है ये 3,4 से पास करेगी। क्योंकि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स में भी रिलेशन होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल्स टू -1। अब जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसकी स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दीज टू पॉइंट्स, इट विल बी 4/-16 विच इज -1/4। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज y minus y1 which is 4 equals to 4 times x minus x1 which is 3। अब जैसे ही हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, we'll get to know that option D is the correct answer। अगला क्वेश्चन है, the weights of 45 children in a class were recorded to the nearest kg as follows। Data is given, what they are saying, the median weight of children is। मीडियन वेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए ऑप्शन जो गिवन है 51 kg, 52 kg, 50 kg एंड 54 kg। देखो मीडियन फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो डाटा गिवन है डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, 46, 48, 50, 54 देन 52। अरे ये तो ऑलरेडी जो डाटा गिवन है वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 46 kg, देन 48, then 50, then 52, then 53,
54 एंड 55, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 46 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7, 48 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग 11, देन 54 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 52 के कॉरेस्पॉन्डिंग 12, 55 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 एंड 53 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7. Now the thing is median कैलकुलेट करना है and we are given with there are 45 children. Odd number of observations में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन. तो यहां पे क्या बनेगा? 45 प्लस 1 दैट इज 46 बाई 2. 23rd ऑब्जर्वेशन हमें चेक करना है, और 23rd ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले हमें कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. तो यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 7, देन 12, देन 23, देन 35, 42, 44 एंड देन 45. टोटल जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 45. 23rd ऑब्जर्वेशन देखो, फर्स्ट 7 में 23rd ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली, फर्स्ट 12 में भी नहीं मिलेगी, 23 यस 23rd ही तो चाहिए. तो इसका मतलब मीडियन ऑफ द डेटा इज 50. So answer will be option C. Question number 6 is the equation of a line passing through the point -5, 1 and parallel to the line this is. अब options में equation given है, right option find out करने के लिए, मतलब equation of line find out करने के लिए जो given है that is point on the line. And in fact इसके साथ given है that line is parallel to this line. Parallel line में relation क्या मिलेगा? That is their slopes will be equal. तो अगर हम इस line की slope find out कर लें तो definitely जो required line है उसकी slope भी मिल जाएगी. जैसे मैं इसको slope intercept form में लिखूंगा, I'll get to know that slope of this line is 3/5. इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसकी स्लोप भी क्या होगी? 3/5. स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं विच इज y -1 equals to 3/5 times x -5 which is x plus 5. जैसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी. 7th क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR are P 2,1, Q -2,3 and R 4,5. The equation of median through the vertex R is. ऑप्शन में इक्वेशंस गिवन है. यस हमें तो मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए गिवन क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल P 2,1, Q -2,3, R 4,5. देखो ऐसी मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स R. अब नाउ द थिंग इज मीडियन. देखो मीडियन डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. मीडियन की डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड साथ में और कहां से पास करनी चाहिए? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से. तो अगर हमें R से पास करने वाला मीडियन चाहिए तो वो डेफिनेटली PQ के मिड पॉइंट से भी पास करना चाहिए. सो दिस विल बी द मीडियन थ्रू पॉइंट R. इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली हमें R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. अब क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं. जैसे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. तो सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस विल बी 0/2 विच इज 0, देन 4/2 दैट इज 2. 2 पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज y -y1 विच इज 2 इक्वल्स टू स्लोप 5 - 2 3/4 - 0 that is 4 times x - 0.
जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यू विल गेट आंसर एज ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर द गिवन डाटा इज. डाटा गिवन है, इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें ऑप्शंस में गिवन है 7, 8, 4 एंड 6. देखो इंटरक्वार्टाइल रेंज होता क्या है, दैट इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. तो इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए अपर एंड लोअर क्वार्टाइल दोनों फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को ऑब्जर्व करते हैं. देखो 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. बिल्कुल ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट इज हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम 13, then 28, then 44, then it will be 62, then 78, 93, 104. and in fact इन सभी का सम करेंगे वो भी क्या आएगा, 104. तो टोटल 104 ऑब्जर्वेशन है विच इज इवन इन नंबर. अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है. वी नो लोअर क्वार्टाइल विल बी n by 4th observation which is 104 by 4. So 26th observation. This will be the lower quartile. And upper quartile will be 3 times n by 4 which is 78th observation. अब हमें चाहिए difference of 78th observation and 26th observation. तो वो हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से. सबसे पहले 78th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट 13 में नहीं होगी, ऐसे करते 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 फर्स्ट 78 में मिल जाएगी. तो डेफिनेटली 27 इज द अपर क्वार्टाइल ऑफ द गिवन डाटा. लोअर क्वार्टाइल 26th ऑब्जर्वेशन वो मिलेगी 28 ऑब्जर्वेशंस में, तो डेफिनेटली 21 इज द लोअर क्वार्टाइल ऑफ द डाटा. इन दोनों में डिफरेंस विल बी 6. सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 9 is the vertices of a triangle are the points 2, 1, minus 2, 3 and 4, 5. Which of the following is not the side of triangle? ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया, not the side of the triangle. तो हमें तो ऐसे ऑप्शन चेक करनी है जिसपे इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी गिवन हो जो ट्राइंगल की साइड ना बन रही हो. क्योंकि वर्टिसेस गिवन है तो मैं क्या करता हूं, रफली डायग्राम बना लेता हूं. 2, 1 minus 2, 3 and 4, 5. अब सारी साइड की इक्वेशन बनाते हैं. सबसे पहले इस साइड की इक्वेशन. तो इस साइड की इक्वेशन के लिए हमें गिवन है these 2 points. भाई ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है. क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड. सबसे पहले y minus 1 equals to इसकी स्लोप 3 minus 1 2 by minus 4. तो ये बनेगी -1/2 टाइम्स x minus 2. तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द इक्वेशन x plus 2y equals to 4. जिसका मतलब आंसर ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो साइड बन रही है ट्राइंगल की. हमें तो चाहिए जो साइड ना हो. देन सेकेंडली इस साइड की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए y -3 किसके इक्वल, स्लोप ऑफ दिस साइड 5 - 3 2 by 6 which is 1/3 times x -2 means x plus 2. जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द इक्वेशन x - 3y equals to -11. ये है ऑप्शन सी पे. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. देन थर्ड साइड दिस साइड, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. तो y -1 equals to slope of this side 5 - 1 4 by 2 which is 2 times x -2. तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 2x
माइनस वाई इक्वल्स टू 3, विच मीन्स आंसर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता. सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन ए. बट एक चीज का ध्यान रखना, ये तो है वन ऑफ द मेथड टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब हम सेकेंड मेथड को भी डिस्कस करेंगे. सेकेंड वे इज क्रॉस चेक करते हुए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. कैसे? हमें पता है ट्राइंगल की जो साइड है वो दो वर्टेक्स से पास करेगी. सिंस इक्वेशंस गिवन है तो इक्वेशंस में हम तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स रख के देखेंगे. अगर दो कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर लेगा तो डेफिनेटली वो साइड ऑफ ट्राइंगल होगी. अगर दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करके देखेंगे 2 and 1. सो इट विल बी 4 + 1 5. तो इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है. देन नेक्स्ट वन इज -2, 3. -2 प्लेस करूंगा तो -4 में 3 ऐड करेंगे -1. तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. देन थर्ड पॉइंट को रख के देखेंगे 4, 5. तो 2 × 4 8, 8 + 5 13. इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो यहीं से दिख जाता दैट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10 इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज. देखो डेटा गिवन है, यहां से सबसे पहले तो हमें चेक करना है मॉडल एंड मीडियन क्लास, सो दैट हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास की निकाल पाए. तो यहां पे मॉडल क्लास तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. भाई ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट इज ऑफ दिस क्लास मींस 30 to 35. इसकी हमें चाहिए लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट क्या होगी? 30. हमें तो चाहिए सम. इसका सम किसके साथ? दैट इज अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. अब अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है मीडियन क्लास कौन सी है. उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाता हूं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिस विल बी 4, then 11, then 29, then 29 plus 15 44, 54 and then 60. अब मीडियन क्लास के लिए हमें चाहिए कि 60/2 दैट इज 30th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में होगी. हमें पता है फर्स्ट 29 ऑब्जर्वेशन में 30th ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाली, फर्स्ट 44 में मिल जाएगी. सो डेफिनेटली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस क्लास इज द मीडियन क्लास. इसकी चाहिए अपर लिमिट, तो इसकी अपर लिमिट इज 40. तो हमें चाहिए सम ऑफ 30 and 40 विच इज 70. सो आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ पासिंग टू द न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमें आंसर्स देने हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस. तो फर्स्ट इज the lines represented by this and this are parallel. Write the value of p. देखो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है दैट इज these two lines are parallel. अब पैरेलल का यूज कैसे कर सकते हैं? हमें पता है अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो डेफिनेटली उनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल. तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब इस लाइन की स्लोप निकालते हैं. स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको रिप्रेजेंट करता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, विच इज y = mx + c. ऑफ कोर्स वेयर m विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन. जैसे मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, इट विल बी y = 4x/3 + 3. तो यहां से स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 4/3. सिमिलरली सेकेंड लाइन की भी स्लोप फाइंड आउट करनी है. जैसे ही इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, विल गेट टू नो दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज p/6. क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप्स विल बी इक्वल. तो यहां से p की वैल्यू आ जाती है 8. सो फाइनली आंसर टू द क्वेश्चन इज 8.00. थर्ड क्वेश्चन इज the mean of 20 observations is 35. Write the resulting mean if each observation is increased by 40%.
देखो हमें तो रिजल्टिंग मीन फाइंड आउट करना है, प्रोवाइडेड हर एक ऑब्जर्वेशन को 40% से क्या कर दिया जाए, इंक्रीज. वी नो मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यस, गिवन क्या है, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 35. सो मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 35. नाउ द थिंग इज, हमें तो चाहिए रिजल्टिंग मीन जब हर एक ऑब्जर्वेशन को 40% से इंक्रीज कर दें. देखो 40% से इंक्रीज करना हर एक ऑब्जर्वेशन को, अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी इंक्रीज हुई, सेकंड भी इंक्रीज हुई, थर्ड भी इंक्रीज हुई, इसका मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इफेक्ट होगा. देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सेम ही रहेंगे 20. हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, विच मीन्स जो रिजल्टिंग मीन होगा दैट विल डिपेंड ऑन द न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, इनिशियली मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन थी x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू x20, इनका सम बाय 20, ये किसके बराबर था, 35 के बराबर. अब जो रिजल्टिंग मीन फाइंड आउट करना है, दैट इज अंडर द कंडीशन दैट हर एक ऑब्जर्वेशन को 40% से इंक्रीज करना. मीन्स ऑब्जर्वेशन में उसी का 40% एड ऑन कर देना, विच इज 140% ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो 140% ऑफ x1, ये नया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बन गया. देन नया सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 140% ऑफ x2. इन सभी का सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 20. ये हमें कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करने के लिए दिख रहा है कि ऊपर ये सभी के सम में से 140% जो है दैट इज कॉमन. बचेगा क्या, x1 प्लस x2, ऐसे करते 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 अप टू x20 बाय 20. अरे ये तो इनिशियल वाली वैल्यू बन गई. So this value we know this is equals to 35. So this into 35, this will be the answer. So further evaluate करते हैं. This will be 49. So answer to the given question is 49.00. अगला क्वेश्चन है, write the distance between the point 7, -3 and the point of intersection of the line this and this. देखो हमें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के बीच में, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. बट एक पॉइंट गिवन है और दूसरा उन्होंने बोल रखा है दैट सेकंड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 4 एंड y एज -7. तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, 4, -7. और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है 7, -3 एंड 4, -7. ये डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1, 4 -7 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. तो -7 -3 दैट इज -4 का स्क्वायर. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 25. सो फाइनली आंसर इज डिस्टेंस 5 यूनिट्स. तो आंसर हम क्या देंगे, 5.00. क्वेश्चन नंबर 14 इज द लाइन थ्रू A -2, B and B 4, 3 is perpendicular to the line 2x - 4y = 5. Write the value of B. देखो ऐसा है, AB लाइन जो है that is given perpendicular to this line. अब हमें तो चाहिए B की वैल्यू. B की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करना है एंड वी नो परपेंडिकुलर लाइंस में हमें रिलेशन कहां से मिलेगा, दैट इज स्लोप. स्लोप
का प्रोडक्ट when lines are perpendicular that is equals to -1. अब AB लाइन से स्लोप क्या बनेगा 3 माइनस बी बाय 4 माइनस -2 दैट इज 6. इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूं. दिस विल बी 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 5. So y is equals to 2x by 4 minus 5 by 4. Now the thing is, इसको जैसे ही कंपेयर करेंगे y equals to mx plus c, where m is the slope, coefficient of x 2 by 4, which is 1 by 2. तो स्लोप इस लाइन की आती है 1 by 2. इन दोनों का प्रोडक्ट equals to -1. Now this is equation in terms of b. जैसे इसको सॉल्व करेंगे we will get value of b as 15. So answer जो हम fill up करेंगे that is 15.00. 15th question is if the lower quartile of the data is 42 and the semi interquartile range of the data is 19, then write the upper quartile of the data. देखो हमें अपर क्वार्टाइल लिखना है और उसके लिए जो गिवन है, गिवन इज वन इज लोअर क्वार्टाइल एंड सेकंड वन इज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बेसिकली होता क्या है, दैट इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल बाय 2 एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज जो गिवन है दैट इज 19. अब यहां से हमें निकालना है अपर क्वार्टाइल ऑफ द डाटा, मींस Q3 की वैल्यू निकालनी है और Q1 की वैल्यू. Lower quartile of the data is 42, so this will be Q3 minus 42 by 2 equals to 19. अब ये जो इक्वेशन बनी this is in terms of Q3. जैसे ही सॉल्व करेंगे Q3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80, which means answer to the question is 80.00. Next is write the y-intercept of a line passing through the point 3, 2 and is perpendicular to the line 6x plus y equals to 3. देखो ऐसा है, अगर लाइन का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं एंड इक्वेशन लिखने के लिए जो डेटा गिवन है दैट इज लाइन पास थ्रू पॉइंट 3, 2 एंड परपेंडिकुलर है इस लाइन के. अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली दोनों के स्लोप्स के बीच में जो हमें रिलेशन मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1. अब सबसे पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्म में, दैट इज y इक्वल्स टू -6x प्लस 3. कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ. Of course, here m is slope of the line and c is y-intercept of the line. अब x का कोएफिशिएंट -6, तो डेफिनेटली इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज -6. जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6. अब स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है ऑन द लाइन, तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज y minus 2 equals to 1/6 times x minus 3. सिंप्लीफाई करते हैं, 6y minus 12 equals to x minus 3. So from here x minus 6y plus 9 is equals to 0. This is equation of the required line. अब इस लाइन का हमें क्या बताना है, y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट बताने के लिए अगेन हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, दिस विल बी y इक्वल्स टू x बाय 6 साथ में प्लस 9/6. 9/6 का मतलब दिस इज 3/2. कंपेयर करेंगे, c इज द y इंटरसेप्ट, तो कंपेयर करने पे c किसके बराबर दिख रहा है, 3/2. इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन का जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 3/2. बट हमें 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, सो आंसर इज 1.50.
Now question number 17, the median of the data, this is Q. If 58 is replaced by 85, then the new median becomes P. Write the value of P minus Q. देखो P माइनस Q की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं प्रोवाइडेड मेरे को P एंड Q दोनों की वैल्यू मिल जाए. उसके लिए गिवन है कि इस डेटा का जो मीडियन है दैट इज Q. मीडियन फाइंड आउट करना हो तो डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज. तो मैं इस डेटा को अरेंज कर देता हूं इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले 41, देन 43, देन 57, देन 58, 58 के बाद 61, देन 71, 92, 99 एंड देन लास्ट में 127. अब यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3, 6, 9. यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस नहीं हुई. अब 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 9 ऑब्जर्वेशंस के लिए हम मीडियन कैसे चेक करेंगे, दैट इज n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. तो यहां पे 9 प्लस 1 10 बाय 2 5th ऑब्जर्वेशन. तो 5th ऑब्जर्वेशन आएगी दैट इज 61. सो दिस विल बी Q. Q मिल गया है. देन P माइनस Q के लिए हमें P भी चाहिए. फर्दर व्हाट दे आर सेइंग, इफ 58 इज रिप्लेस्ड बाय 85, बिल्कुल ठीक है, 58 को रिप्लेस कर दिया 85 से, तो 58 निकाल लिया. अब इस डेटा में क्या इनपुट दे दी, 85 की. तो 85 विल बी हियर. अब जो नया मीडियन बनेगा दैट इज P. देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली एक निकाला और एक इनपुट दे दी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहे. अब 9 ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन दैट इज n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन. अगेन वो क्या बनेगा, 5th ऑब्जर्वेशन. अब ये जो डाटा बना, ध्यान से डेटा में नई इनपुट आई है और वो इधर वाली साइड पे आई है, राइट हैंड साइड वाली साइड पे. ध्यान से 5th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, here it is 4, here it is 5th. तो अब जो नया मीडियन बनेगा दैट इज 71. सो P की वैल्यू आ गई 71. हमें चाहिए था P माइनस Q, दैट इज 71 माइनस 61. सो फाइनली आंसर इज 10.00. क्वेश्चन नंबर 18, राइट द सम ऑफ स्लोप and y-intercept of the line passing through the points 0, 1 by 2 and minus 5 by 2, 0. अब हमें तो सम चाहिए स्लोप एंड y इंटरसेप्ट का. डेफिनेटली लाइन क्या के बारे में क्या गिवन है, दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. 0, 1 by 2 में से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे हमें दिख रहा है दैट y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन क्या होगा, 1 by 2. सम किस किस का चाहिए, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट तो मिल गया. स्लोप के लिए डेफिनेटली 2 पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप विल बी 0 माइनस 1 by 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 by 2 माइनस 0. सो इट इज माइनस 1 by 2 बाय माइनस 5 by 2. तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज 1 by 5. अब हमें तो सम चाहिए स्लोप एंड y इंटरसेप्ट का, तो 1 by 5 plus 1 by 2, this is going to be 7 by 10. So answer to the question is 0.70. Next one is the following table gives the number of boys of a particular age in a class of 40 students. Write the mean age of the students. देखो मीन एज लिखने के लिए हमें इस डेटा का मीन निकालना है. अब मीन निकालना है, गिवन क्या है, एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसको मान लेते हैं xi. मीन एज फाइंड आउट करनी है, दिस इज fi. मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इज समेशन ऑफ fi xi बाय समेशन fi. अब fi xi का समेशन, तो उसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा fi xi का.
मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट. So 3 into 15, 45, and next 8 into 16, that is 128, 10 into 17, 170, 180, 95, this is 80. हमें तो चाहिए इन सभी का सम, तो सम हम कर लेते हैं. 5, then 18, 8, then 5, 39, 698. अब मीन निकालने के लिए और क्या चाहिए? समेशन ऑफ फाइव. इन सभी का सम, इन सभी का सम क्या बनता है? 11, 21, 31 and then 9, 40. So mean age of the student will be 698 by 40. और जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं we'll get the final answer, और जो फाइनल आंसर आएगा that will be 17.45. So this many years is the mean age of the student. So 17.45 is the final answer to this question. Now last question of paper 1, that is, if x plus y equals to 0, bisect the line segment joining the points 1, k plus 1 and minus 2k minus 1, 1, then write the value of k. देखो k की वैल्यू लिखने के लिए जो सिचुएशन गिवन है that is कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट को बाइसेक्ट करेगी. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, k plus 1 and minus 2k minus 1, 1. इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सो जो गिवन लाइन है दैट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. See, this is the line. Equation is given, that is x plus y equals to 0. अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि गिवन लाइन के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ k ही हम निकाल सकते हैं. तो जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा बट आई विल गेट 1 प्लस माइनस 2k माइनस 1, इट विल बी माइनस 2k बाय 2. तो माइनस k कॉमा k plus 1 that is k plus 2 by 2. So these are the coordinates of this point, and in fact ये जो पॉइंट है गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं. इट विल बी माइनस k plus 2 by 2 equals to 0. अब ये जो बना दिस इज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k. फाइनली जैसे इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ k एज 2. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज 2.00. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर. फर्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस. अरे 2 पॉइंट गिवन है, उससे पास करती हुई लाइन की इक्वेशन लिखनी है. अब 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं? दैट इज यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, which is y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is again slope of the line into x minus x1. अब of course किसी भी एक पॉइंट को नेम दे देते हैं x1 y1 और दूसरे को x2 y2. So equation of line क्या बनेगी? That is y minus 1 equals to 5 minus 1 by 4 minus 2 into x minus 2. Now this is 4 by 2 which is again 2. तो ये बना y minus 1 equals to 2x minus 4. जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा इट विल बी 2x minus y minus 3 equals to 0. So this is a required equation of the line. Second question is find the mean of the following distribution using step deviation method.
तो हमें इस डेटा का मीन निकालना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। देखो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं किसका, क्लास मार्क, विच इज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो इसका मिडल वैल्यू क्या होगा 37.5 और 40 एंड 45 के मिड पे क्या होगा 42.5, देन 47.5, next it will be 52.5, then next it is 57.5। अब क्योंकि हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, we know mean will be equals to summation of fi ui by summation of fi into h, of course साथ में plus a। Here a is assumed mean, तो सबसे पहले यहां से मीन एज्यूम करते हैं। से दिस इज इक्वल्स टू ए इज 47.5। अब नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे, दैट इज डेविएशन अबाउट द मीन विच इज xi माइनस a, 37.5 माइनस a दैट इज माइनस 47.5 विच इज माइनस 10, देन 42.5 में से इसको सेपरेट करेंगे -5, xi मतलब 47.5 माइनस 47.5 0, देन 5, देन 10। अब ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि ये सभी के सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल है, मींस 5 इज द कॉमन फैक्टर। तो मैं क्या करता हूं यहां पे h एज्यूम कर लेता हूं से 5, सो दिस विल बी ui विच इज di by h। -10 को 5 से डिवाइड करा -2, 5 से डिवाइड करेंगे -1 0 1 2। अब फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, समेशन ऑफ fi ui, कॉलम बनेगा किसका fi ui, फ्रीक्वेंसी के साथ ui को मल्टीप्लाई करना है। 7 into -2 -14, 6 into -1 -6, then 0, then 5, then here it is 6। हमें चाहिए समेशन fi ui, इन सभी का सम निकालने के लिए 6 -6 ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, -14 5, -9 विल बी द सम ऑफ fi ui। और क्या चाहिए समेशन ऑफ fi, मतलब इन सभी का सम 13 22 एंड 8 30। अब वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला में प्लेस करते हैं। दिस विल बी 47.5 प्लस summation of fi ui -9 by summation of fi 30 into h, that is 5। Of course this will be -3 by 2 which is 1.5, so 47.5 minus 1.5 that is going to be 46, so answer is that is mean of the data which is 46। Now third question is ABCD is a rhombus, the coordinates of A and C are 3,6 and -1,2 respectively, find the equation of BD। तो सबसे पहले मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं। Say this is a rhombus ABCD, ध्यान से A B then C then D। अब गिवन क्या है, गिवन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C। A के कोऑर्डिनेट्स 3,6 एंड C के कोऑर्डिनेट्स -1,2 एंड वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BD। देखो BD की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन है उसका यूज करना है, गिवन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन मिलेगा दैट इज अलोंग द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस के ऊपर जो हमने रिजल्ट पढ़ रखे हैं दैट इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब BD जो डायगोनल है दैट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AC। इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 3 में ऐड करेंगे -1 2 by 2 दैट इज 1, 6 + 2 8 by 2 4। तो जो डायगोनल BD है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो 1,4 से पास कर रहा है। एंड इनफैक्ट क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दैट मींस एक और रिलेशन मिल गया विद इन देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1।
अब स्लोप ऑफ BD जो हमें निकालना है इनटू स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप हम निकाल सकते हैं यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, सो इट विल बी 2 - 6 - 4 बाय -1 - 3 दैट इज अगेन -4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ BD किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहां से तो है 1, दिस विल बी इक्वल टू -1। अब स्लोप मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हम BD डायगोनल की इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज y - y1 विच इज 4 इक्वल टू स्लोप m -1 इंटू x - 1। अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, आई विल गेट दिस एज x + y - 5 इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। Now next is find the foot of perpendicular from the point A to the line 2x plus y equals to 5। देखो हमें तो foot of perpendicular find out करना है from point A which is 4, 2 to the line 2x plus y equals to 5। Now the thing is, सबसे पहले तो समझते हैं what is foot of perpendicular। देखो अगर हम बात करें इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हाउ मेनी परपेंडिकुलर वी कैन ड्रॉ, देयर विल बी अ सिंगल परपेंडिकुलर। अब हमें तो चाहिए इस परपेंडिकुलर का फुट, मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड अगर मैं इन दोनों लाइंस के बारे में बात करूं तो ये पॉइंट कैसा होगा, दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। अब 2 लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड दोनों की इक्वेशंस गिवन हो। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन की इक्वेशन तो गिवन है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूं। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो हमें पॉइंट गिवन है दैट दिस लाइन पास थ्रू पॉइंट ए, एंड इन फैक्ट क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स के बीच में भी हमें रिजल्ट पता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। अब जैसे मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा, दिस विल बी y इक्वल टू -2x + 5, तो कंपेयर करने पे y इक्वल टू mx + c के साथ हमें पता है x का कोएफिशिएंट, दिस विल बी स्लोप, so slope of this line is -2। Slope of line perpendicular to the given line and passing through A 4, 2। तो ये स्लोप किसके बराबर, दैट इज 1/2। अब इस लाइन की स्लोप मिल गई, पॉइंट पता है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज y - 2 equals to 1/2 times x - 4। अब जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, आई विल गेट दिस इक्वेशन एज x - 2y equals to 0। नाउ द थिंग इज, हमें इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हम निकाल सकते हैं बाय सॉल्विंग these 2 equations simultaneously। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ x as 2 and y as 1। तो डेफिनेटली फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 5 इज एस्टिमेट द मीडियन फॉर द गिवन डेटा बाय ड्रॉइंग ओजीव। डेटा गिवन है, हमें मीडियन एस्टिमेट करना है यूजिंग ओजीव। अब ओजीव के बारे में हमें पता है दैट इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सबसे पहले डेटा में कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फोर, देन 9 + 4 13, देन 28, देन 42, देन 50। अब बेसिकली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, दैट इज लेस देन 10 वाले कितने हैं, 4, देन
हमने ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड करा, तो लेस देन 20 में ये सारे काउंट हो गए, विच इज लेस देन 20. लेस देन 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है 13, तो लेस देन 30 वाले कितने होंगे, दैट इज 28, लेस देन 40 एंड लेस देन 50. अब इस डेटा को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब इस डेटा को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, सो 10, 20, 30, 40, 50. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है, 50 तक. 10, 20, 30, 40, 50. तो लेस देन 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4, तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 मार्क करना है. 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग 13, so somewhere here it will be 13. Then 30 के corresponding 28, here it will be 28. Then 40 के corresponding 42, then 50 के corresponding 50. Yes. अब कर्व बना देते हैं. दिस विल बी फ्री हैंड कर्व. हाँ जी. अब हमें इस ग्राफ की हेल्प से मीडियन को एस्टिमेट करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना, इसी के साथ ग्राफ कंप्लीट नहीं होता, हमें ग्राफ में लेबलिंग भी करनी पड़ती है. तो हियर इट विल बी स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter equals to 10 units, and on y-axis 1 centimeter equals to 10 units. And x-axis किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर लिमिट, and y-axis हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यस. हाँ जी. अब इस ग्राफ की हेल्प से मीडियन को एस्टिमेट करते हैं. मीडियन वी नो दैट इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और ग्रुप डेटा के हेल्प से हम जो मीडियन फाइंड आउट करते हैं उसमें वी नो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इट विल बी 50. अब इस केस में ओनली वी गो विद n/2th ऑब्जर्वेशन, तो 50/2. 25th ऑब्जर्वेशन हमें चेक करनी है. 25th ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी यहां पे है, तो 25th के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना है, सो इट विल बी दिस. तो अगर ग्राफिकली चेक करेंगे इट विल बी नियर अबाउट 28, सो मीडियन ऑफ द डेटा विल बी 28. लास्ट क्वेश्चन इज, point P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 3:5. Find number 1 is the coordinates of point P. देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए गिवन है जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5. 3:5, where coordinates of A 7,0 and coordinates of B 15, -8. अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इट विल बी 3 × 15 which is 45, 5 × 7 तो प्लस 35 by 3 + 5. साथ में y कोऑर्डिनेट विल बी 3 × -8 तो -24, 5 × 0 + 0 डिवाइडेड बाय 3 + 5. तो यहां से P के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 10, -3. अब P के कोऑर्डिनेट्स आ गए
Second is to find the equation of the line through P and parallel to the line this. देखो P से पास करने वाली ऐसी लाइन की इक्वेशन जो गिवन लाइन के पैरेलल हो। अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है दैट इट पासेस थ्रू पॉइंट P, एक तो पॉइंट मिल गया। दूसरा, क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल होगी तो डेफिनेटली दोनों की स्लोप कैसी होंगी? दे विल बी सेम। इस लाइन की स्लोप, जैसे आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, यू विल गेट टू नो दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2/3। अब स्लोप मिल चुकी है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो सेकंड विल बी इक्वेशन which is y minus -3, so y plus 3 equals to 2/3 times x minus 10। तो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे, इट विल बी 2x then minus 3y then minus 29 equals to 0। अब इक्वेशन मिल चुकी है। देन थर्ड इज टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है? दैट इज डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0। तो मैं मान लेता हूं से ये a,0 से पास करेगी, क्योंकि इस लाइन से पास कर रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सो सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। दिस विल बी 2 times a minus 3 into 0 0 minus 29 equals to 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आती है? 29/2। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट 29/2, 0। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डायरेक्टेड डिस्टेंस विल बी 29/2। सो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन विल बी 29/2। नाउ विद दिस discussion of test number 40 is over. I hope you enjoyed the discussion. So do like this video, share it with your friends and subscribe to RN Classes channel.